अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको चिकन पुलाव बहुत मज़े का और टेस्टी बनाना सिखाऊंगी। ऐसा पुलाव आपने पहले कभी नहीं बनाया होगा। आज आपने ये रेसिपी पूरी देखनी है ताकि आप बहुत कुछ सीख सके। जो नए बच्चे हैं, यंग बच्चियाँ हैं, कुकिंग सीख रही हैं, वो रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। और जिनकी नई नई शादियाँ हुई हैं वो भी, जितनी भी हमारी बहनें हैं, वो ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें। उनके लिए ये बहुत मुफीद रेसिपी होगी, बहुत ज़्यादा परफेक्ट रेसिपी है आज की। तो आज मैं आपको चिकन पुलाव बहुत आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। जल्दी से रेसिपी आपने स्किप नहीं करनी, शुरू से लेकर एंड तक आपने लाजमी देखनी है ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। तो आइए चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है चिकन, प्याज, टमाटर, सारी चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। चावल मैंने भिगो के रख दिए थे, 1 kg चावल है। तो सारी चीज़ें आपने स्टेप वाइज सीखनी है और आपको बहुत फ़ायदा होगा, यकीन करें इस रेसिपी से। चिकन पुलाव बनाना बाएं हाथ का आपका काम होगा, तो जल्दी से आप रेसिपी को नोट करें। अब हम एक बर्तन लेंगे, पतीला, इसके अंदर घी डाल देंगे सबसे पहले। प्याज हम ऐड करेंगे। प्याज मेरे पास है, एक दरमियाने साइज़ का प्याज था। आप लोग अपने जितने आपके चावल है उस हिसाब से प्याज डाल दें। दरमियाने साइज़ का प्याज है, इसको लंबे लंबे स्लाइसिस में काट लिया। अब प्याज को हम कलर देंगे क्योंकि ये पुलाव है, पुलाव में बहुत ही खूबसूरत कलर आएगा। इसको सुनहरा कलर देंगे। मैं साथ साथ आपको सारी टिप्स बताई जाऊंगी, आप लोगों ने नोट करना है। जिस तरीके से मैं बनाऊंगी आपने सेम उसी तरीके से बनाना है। आपकी रेसिपी बहुत ही इंशाल्लाह अच्छी बनेगी। मेरे से भी ज़्यादा आप लोग अच्छा बना सकते हैं। तो अभी तक जितने मेरे बहन भाई ये चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल का बटन लाजमी प्रेस किया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और जिन्होंने चैनल को पहले से ही ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट करते रहें और दूसरों की, एक दूसरे की हेल्प इसी तरीके से करें जितने मेरे बहन भाई है पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर। तो बस इसको अब हम हल्का सा ब्राउन कलर देंगे, फिर मैं आगे आपको बताऊंगी सारा तरीका इसका। अब प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे कुछ हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे ताकि इसका जो कलर है बहुत अच्छे तरीके से आ जाए। अब इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे। और उसके साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट, सब्ज़ मिर्चें। ये डालकर इसकी बुनाई करेंगे ताकि जो हमारा चिकन है वो अच्छे तरीके से उसके अंदर फ्राई हो जाए और उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। सब्ज़ मिर्चें आप लोग कम ज़्यादा डाल सकते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसके अंदर हम टमाटर ऐड कर देंगे। अब कुछ मसाले डालेंगे इसके अंदर जिससे हमारे जो चिकन पुलाव है बहुत टेस्टी बनेगा। ये घर के मसालों से हम बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। नमक डाल देंगे हम, तकरीबन इसके अंदर मैं 2 चम्मच डालूँगी। हल्की से हम इसके अंदर सुरख मिर्च डालेंगे, आधा चम्मच साबुत धनिया पिसा हुआ, गरम मसाला है, ये सारे मसाले हैं, लौंग, दालचीनी, इलायची, बड़ी इलायची, इसके अंदर काली मिर्चें, ये मैंने पीस कर रखा हुआ था। अब इसके अंदर थोड़ा सा हम डाल देंगे हल्का सा चिकन का पाउडर। आप लोग अगर है तो डाल सकते हैं, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आएगा चावलों का। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अब चिकन को हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे इनके साथ। हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे ताकि मसाले जले ना। बस इसी तरीके से आपने सारे स्टेप देखने हैं। आपका जो चिकन पुलाव है बहुत ही माशाल्लाह से टेस्टी बनेगा। अब इसके अंदर हम इमली डालेंगे, खट्टी इमली, आधा चम्मच मैं इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डाल दूंगी। थोड़ा सा इससे टेस्ट, हर चीज़ से अपना अपना टेस्ट आएगा, इसका फ्लेवर बिल्कुल देगी स्टाइल ये बनेगा घर में चिकन पुलाव जो है। अब इसके अंदर हम सोया सॉस डालेंगे थोड़ा सा, तकरीबन 1 से 2 चम्मच हम इसके अंदर सोया सॉस डालेंगे। इससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा चावलों का। आप लोग भी अगर घर में आपके सोया सॉस पास मौजूद हो तो आप डाल सकते हैं, अगर ना हो तो स्किप कर दें, लेकिन इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। बिल्कुल ये देगी स्टाइल पुलाव बनेगा हमारा चिकन पुलाव। ये देखिए माशाल्लाह से अभी से इसका कलर बहुत खूबसूरत आ रहा है। इसको अच्छे तरीके से हम भूनेंगे चिकन को। अब हमारा चिकन अच्छे तरीके से बुनाई हो चुकी है। अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। 1 किलो चावल है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उस हिसाब से ये मेरे पास एक डिब्बा है, ये 1 किलो चावलों का है।
अगर 4 गिलास है तो आप लोग 2 गिलास ऊपर डाल दें, लगा सकते हैं। चावलों के हिसाब से, जैसी उनकी चावलों की किस्म है उस हिसाब से, अगर आपने जल्दी भिगो कर रखे हैं तो उस हिसाब से आप पानी डालें, कम ज़्यादा आप देख सकते हैं। अब मैंने पानी इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसके अंदर चेक कर सकते हैं, आप लोग इस पॉइंट पे आके नमक और मिर्च स्पाइसेस चेक कर सकते हैं। इस तरीके से हाथ पे थोड़ा सा पानी डालें ताकि आपको कमी बेशी जो है वो पता चल जाए। तो अब इसको मैं ढक्कन दे के रखूँगी, जब इसको जोश आएगा फिर आगे हम चावल इसके अंदर डालेंगे। अब पानी को जोश आ गया है तो अब इसके अंदर हम चंद सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे साबुत, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। अब पानी पकना शुरू हो चुका है तो अब इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो कर रखे हुए थे, अच्छे तरीके से मैंने इनको खुले पानी में धो लिया है। तो अब इसके अंदर हम थोड़े थोड़े करके डाल देंगे इस तरीके से। आप चावलों को अच्छे तरीके से हम चम्मच इसके अंदर फेरेंगे इस तरीके से। देखिए माशाल्लाह से सारा जितना भी इसकी यखनी है उसके अंदर हमारे जो चावल है अच्छे तरीके से घुल मिल जाए, जज्ब हो जाए, ताकि इनका टेस्ट है चिकन का बहुत ही अच्छा आएगा। देखने में बहुत माशाल्लाह खूबसूरत है और खाने में बहुत टेस्टी होंगे। तो बस इस तरीके से हम इनको अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स करेंगे। फिर पानी थोड़ा सा रह जाएगा, मैं आपको उस पॉइंट पे आके बताऊंगी कि इसको कैसे दम लगाना है, कितने पानी में दम लगाना है ताकि आपके चावल खिले खिले बने। अब सारा पानी जज्ब हो गया, ये देखिए ड्राई हो गया। तो इतना सा पानी रह जाए तो आपने इसको दम पे लगा देना है। अब हम ढक्कन देकर इसको फ्लेम बिल्कुल दम वाला रखेंगे। हम चेक करते हैं, हमारा चिकन पुलाव दम आ चुका है माशाल्लाह। देखिए बहुत अच्छे तरीके से इसको दम आ गया है और सारे चावल भी खिले खिले हैं। ये देखिए माशाल्लाह से सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा दम है। अब आपने इसी तरीके से ये रेसिपी बनानी है। मैं आपको प्लेट में डाल के भी दिखा देती हूँ। एक एक चावल का दाना दाना देखिए खिला हुआ है। अच्छे तरीके से चावलों को हिलाना है नीचे से सारे। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह बहुत पसंद आई होगी। नई रेसिपी लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।